अभी इस वक्त हम लोग हैं नारनौंद गांव के एक ढाणी में और यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है। मकान एक तरह से डूबने के कागार पर है। इस तरह के हालात हैं। यहाँ हमारे साथ किसान हैं, बुजुर्ग हैं और एक तरह से युवा हैं। इनसे बात करते हैं कितने दिन से यह हाल है और इसको लेके प्रशासन ने अभी तक सुध ली नहीं ली, इस चीज़ की आपको पूरी जानकारी हम देंगे। नारनौंद में हम हैं। यहाँ से जो विधायक है राम कुमार गौतम जी है, जेजेपी के अलायंस की सरकार है। अलायंस की सरकार होने के बावजूद यहाँ के हालात दयनीय है और यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग हैं। इनसे पहले बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हालात है आपके यहाँ के? हालात माड़े हैं जी जमा। तो क्या करोगे? कराएंगे भी राम के आगे के होगा भी और कि मैं सरकार करनी रही। अच्छा, खत्म है सरकार तो जमा अड़ेगी। अभी मनु तो कर दिंदा चूहा पंडी ही। अच्छा, ये कुछ नहीं, खत्म हो रही है सारा। तो आपके पंडित जी राम कुमार गौतम जी आपके हैं दादा? दादा तो खत्म हो गया। एक मिनट में एक से बात कर रहा हूँ जी। दादा तो खत्म हो लिया जमा। क्या बात? बूढ़ा हो रहा कि मैं तो साला चलन तो का नहीं। अरीब उम्र लिया गोडे टूटी के साले और आगे वोट मिलते नहीं। तो एक बार तो आपने दे दिया, अभी तो 2 साल का समय। एक बार तो बोला के ले गया, बस मरजुआ दे दो, वोट दे दो, लाकड़ी दे दो। ये भी वो जेजीपी में जाए उसने कि मैं करे नहीं, भी फिर मठ मार दिया सारा सौदा का। तो ये हालात जो इसी तरह के हैं। साल हो गया दाना हुए साड़ी का। अच्छा, ना कोई गवर्नमेंट कर दी, ना कोई भगवान गले पिटिया है, ना एडा दाना हुंदा कहीं का। अरे मारे गए जमा जी। किले पेकन का काम हो रहा है। तो जैसे पानी है, इतने इतने पानी है, एक तरह से अगर बात करें फसल सारी डूबी हुई है। 12 महीने नुए रहो है। 12 महीने 12 महीने नुए रहो है। तो वोट लेने के लिए आते होंगे उस टाइम? लेके कोई नहीं आंदा है पे। ये तो पानी में तो मरेंगे है भाई। फिर आज के सूखे में चलिए दिए और दादा कि मैं नहीं आते, दादा कि मैं नहीं। ये दादा लायक जे कहन फिर कुछ नहीं, खत्म हो रहा सारा सौदा। तो चुनाव जीतने के बाद कभी आए नहीं आए दादा? आए कदे भी नहीं देखे को नहीं वो। और जेजेपी के नेता जो उप मुख्यमंत्री है दूसरा को नहीं आंदा है तो सारा सौदा भाई वो 5-4 साल अभिमन्यु रहा, इतना ठीक था नहीं, कुछ नहीं, खत्म हो गया। अभिमन्यु ने काम किया है, काम करे हैं, गोले काटे हैं, सड़क बनाई है और निकासी उसने पानी की करवाई और वह भी चलू को नहीं। उसके बाद भी आप लोगों ने हरा दिया कैप्टन। करा के भी में थोड़े रह गए, 1.5 घंटे के। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो हालात। तो आप क्या कहोगे इस तरह के हालात के लेकर? ढाणी में जो मकान है एक तरह से, अब अगर बरसात दोबारा से हो जाएगी आज या कल में, तो पानी घर के अंदर चला जाएगा। अंदर पानी जाओगा जी अंदर। इब भी जाके तो जो मिट्टी रखी थी, मिट्टी नहीं चल रही ना, उसकी कोई कार्रवाई कर रखी। एक जो 12-16 इंची लाइन दबी थी प्लास्टिक की, वो पानी उसका कोई कार्रवाई नहीं, सारा रद्द पड़ा है काम। जे निकासी करने पाओ, काम करने पाओ तो सारा पानी निकल सका था, हमारी बस्ती भी बच जाए, फसल भी बच जाए। तो जैसे कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि नुमाइंदे हैं, पहले यहाँ से सरपंच रहे होंगे, अब तो चलो वो हो गए, जिला परिषद के मेंबर भी होंगे और भी होंगे, नंबरदार होंगे, उन लोगों ने कभी सुध नहीं लिया? कुछ नहीं, सुध लेन दी खान का है सारा सौदा, खान न पाए जो कुछ चाहे अगला 100 बारी मरो, कोई मतलब नहीं किसी का आपका भर जो और सारे मर जो जी। तो अब अगर पानी भर जाएगा तो पशुओं के हालात क्या होंगे? यहाँ से बच्चों को स्कूल भी जाने होंगे, तो किस तरह से करेंगे? घरा रखा है, कोई वो हालात नहीं रहते न, सांप आने पड़ा है, सारी रात सांप मरना पड़ा वहाँ। अच्छा हाँ। तो आप बताओ जी, इस तरह के हालात को लेकर कौन दोषी है? थोड़ा इस साइड आ जाओ जी, बताओ। सरकार दोषी है और आप भी तो दोषी हैं। आपने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु ने काम कराया, उसके बाद उनको हरा दिया आपने। जो बंदा काम कर रहा है, आपके हित की बात कर रहा है, उसको हरा दिया फिर आपने। हल्का ने सोचा था कैप्टन पे तो काम ले लिए चोखे ही। अच्छा। ईब की मैं दादा पे भी चोखे ले लिया। यो दादा और ने नुकैन लग गया। अपने स्वार्थ में मारे गए आप लोग? हाँ, स्वार्थ में मारे गए। ईब पछतेवा लग रहा, ईब के सारा है। दादा ने सोचा तो नु था भाई दादा काम ले लिया, दादा ने कुछ नहीं करिया। दादा तो और ने नुकैन लग रहा, खा गए। दादा आपे खाने लग रहा है। दादा मामा ने कि मैं दे लेनी, आप भी खा लो और हमारा भी काम कर दो तो ठीक काम हो जी। तो दादा के पास कभी गए हो आप लोग सुनवाई करवाने के लिए? दादाजी ये हालात है गांव के, इस तरह की स्थिति है और हम लोग डूब बना रहे हैं वहाँ पे। दादा तो कई बार जा लिए, दादा नु कहा भाई मेरी तो चलती है कौन, जल्दी कौन है। तो क्या फायदा है कुर्सी में बैठने का? फिर करा के वो तो डिप्टी सीएम का नाम ले दे दादा, तो भाई मेरी तो चलती है को नहीं, सारे 13 महकमे वो जी मेरे है, बता मैं क्या करूं? ना डिप्टी सीएम करदा, ना वो करदा। और दादा वाली जगह एक गांव का युवा प्रधान लग दे रखी है, वो भी कुछ नहीं करदा। तो कैप्टन अभिमन्यु की तो चलती है, पुराने नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और एक तरह से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी नहीं चलती अभी? कैप्टन कह दे मेरे पे कि मैं पद नहीं, मेरे पे और नहीं। कैप्टन कह कर फोन तो कैप्टन कर दे है, फिर जो अधिकारी हैं वो इतने दबदे तो को नहीं, जितने पावर में दबिया कर दे।
तो उसका भुगतना आप लोगों को पड़ रहा है। हाँ भुगत भोगी हाँ तो हल्का जो ये हालात है अभी, क्या लगता है कि अगर बारिश होगी तो किस तरह की स्थिति होगी यहाँ? बारिश में मरे पड़े हैं और बरस गया तो डानी डूब जाएंगी। अच्छा ट्रांसफार्म बढ़ रहा है 15 दिन हो जी। गई नया धरने को लग रही रोज चक्कर काटने लग रहे हैं। जिला परिषद है वो भी रोज चक्कर काटा है उसकी ना चलती उसका टाइम जा लिया। सरपंच है उसकी भी वो भी सस्पेंड हो लिया उसका रह भी किया गया पावर जैली वीडियो ब्लॉक में ईब किसी पे कीमे को नहीं सारा सरकार पे हुआ कीमे कर दी को नहीं। नारनौंद हल्के में ढाणी में हम लोग आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर नारनौंद से ये तस्वीरें, और यहाँ से विधायक है रामकुमार गौतम जी, जेजेपी के विधायक है, एलायंस की सरकार है, दूषण चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। पूर्व पहले के यहाँ पे जैसे कैबिनेट मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु ने, लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ कार्य किए थे, काम किया था, लेकिन इनकी लालच ये थी कि कैप्टन अभिमन्यु से तो हमने काम ले लिया, अब की बार दादा रामकुमार गौतम से काम लेते हैं, लेकिन ये फंस गए इस तरह के हालात में। दादा रामकुमार गौतम मेरे तो चलती नहीं भाई, कुछ नहीं होना, तो इस तरह की बातें आई है सामने। अब ये तकलीफ में भी है, दिक्कत में भी, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप बताओ क्या कहेंगे इस तरह के हालात को देखते हुए? जी बहुत बुरा हाल है हमारे गांव का, सारे ही गांव का बुरा हाल है। और ये तो पहली बारिश है इस मौसम की, आगे बारिश होगी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे बिल्कुल भी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और गांव में भूखमरी की हालत हो रही बिल्कुल। हमारे गांव के 2000 एकड़ ऐसे हैं जिनमें कोई भी फसल नहीं होती, और ऐसा ही रह गया तो आगे क्या करेंगे? तो सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जी सुनवाई पहले होती थी थोड़ी बहुत, महकमे में जाते थे, हमें मोटर मिल जाती थी, तार मिल जाते थे, अब वो भी नहीं मिल रही। तो आप क्या करेंगे अब इस तरह की स्थिति में? किस तरह के हालात से, इस तरह के हालात से किस तरह से गुजरेंगे, और क्या आप लोग आगे किस तरह से किससे गुहार लगाएंगे, क्या करोगे आप लोग? जी हमारा काम का तो ईशा काम हो रहा है, आत्महत्या वाला काम हो रहा है। अगर कड़ियाँ हड़ताल करांगे तो पुलिस वाले लठोर मारेंगे, यो भी दिक्कत है। इब खेदड़ मोरी है, पुलिस वाले उन्हें का मारने लग रहे हैं। इब मामे हड़ताल करांगे भूखे मरदे और क्या करांगे जी? फिर मारे लठ लागने, मारे पुलिस वाले वे मारे मारेंगे जी। तो सरकार से यही निवेदन है, सरकार इस पर गौर करे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी एक तरह से निकाय चुनाव हो गए, उसके बाद जिला परिषद के, सरपंचों के, अलग अलग तरह के चुनाव होने। चुनाव में सरकार अगर जीत हासिल करना चाहती है और सरकार किसानों को खुश करना चाहती है तो आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के हालात है, तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, कोई ये नहीं है कि इसमें आप तस्वीर जो देखिए यहाँ से लेकर दूर तक के जितने भी क्लियर ग्रामीण जो ढाणी के बीच में जो मकान बने उनके दीवारों तक पानी पहुंच चुका है। अगर बरसात दोबारा होती है तो यहाँ के हालात है कि मकान तो एक तरह से डूब जाएंगे, आने जाने के लिए भी समस्या हो सकती है, और कई बार कच्चे मकानों मिट्टी के बने होते हैं, पुराने मकानों तो गिर भी सकते हैं। जैसे रात के समय अगर बरसात है तो लोग क्यों दूर दूर मकान होते हैं, नज़दीक नहीं होते। ढाणियों में एक छोड़ के कई किले में फिर दूसरा मकान होता है, उस तरह की स्थिति में अगर मकान गिरता है तो वहाँ पर जान मान की हानि भी हो सकती है। इस तरह की बातें हैं। आप बताओ सर, आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह के हालात को कौन दोषी मानते हैं आप? हम सरकार को दोषी मानते हैं सर। सरकार ने जी पानी निकासी के लिए एक वहाँ पर देखो उधर प्रबंध किया हुआ था, 16 इंची जो लाइन थी वो जानी थी, वो उसका काम भी अनकम्प्लीट है जी। वो काम भी पूरा नहीं हुआ। रास्ते थे जाने के, वो रास्ते भी बिल्कुल ख़राब कर दिए। उधर जो रजबाई के पास को लाइन जानी थी वो भी बीच में पड़ी है। 2 महीने से ये काम होना शुरू हुआ था, अभी तक पेंडिंग है काम पूरा। तो रामकुमार गौतम जी विधायक है आपका, अभी आप लोग गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, जब आप कहते हैं कि उन्होंने चलती नहीं, लेकिन बोला जी आपको चुनाया, हमारा काम करके दो। सर उसमें वो मना कर देते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारी चलती नहीं, हमारे पास कोई भी मतलब जिम्मेवारी सरकार ने दे नहीं रखी, भाई मैं तो बस एक नाम का ही एमएलए हूँ जी। तो बुजुर्ग व्यक्ति है, पहले बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से थक गए, इनसे फिर बात करते हैं। आप बताओ, आप बुजुर्ग, आपकी तो माननी चाहिए दादाजी को। देखो जी, मानने वाली तो बात रही ही नहीं है जी। मतलब न्यू कहते हैं, मैं क्या करूँ भाई, मेरे तो वो डिप्टी सीएम से के वो नहीं मानता ना, मेरा कोई काम, मेरा जगह जाऊँ किसे तो रहने कहते हैं अगर भाई मेरी कोई मनदानी ना कोई चलती, भाई मैं तो एक नाम का उसमें। बोला जी हम क्या करा, फिर हमने तो आपको बना दिया, हम तो फंस गए। हमने तो जी बनाया कौन था, फिर परिवार पब्लिक ने बनाया था, और मम्मी तो अलग थे। अच्छा, आप अलग थे? हाँ अलग थे जी, हम तो अलग है, तभी तो आप लोगों का काम नहीं हो रहा। जब मट्टी गुटरी मारी, जदे मट्टी गुटरी नहीं तो सच्ची बात निकल के आ गई, ये कहते हैं कि मैं तो मम्मी नहीं थे उसके गलत, हमें तो तभी तो भाजपा के साथ थे, अभिमन्यु गलत थे जी। तो सरकार तो आपकी अभिमन्यु जी को बोलो थी, तो अभिमन्यु नु कहते भाई मेरे भाई पे कोई नहीं रह रहा चार्ज। अच्छा, यू जो काम करा है, ये बीटी लुआई है, ये बोर लागे हैं, ये सारी मन्नू की मेहरबानी तो लगे हैं, और इस पर दादा पे कुछ नहीं था। दादा तो मलंग था और मलंगे रह गया, मलंगे रह गया न्यू का न्यू। वो बुद्धि नहीं इसमें, वो रावण है, रावण
रावण है वो तो। जैसे भाजपा की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभिमन्यु जी सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। नेताजी को नहीं उस बात ने टालन जो है जी है, सारे आदमी तो इकट्ठे होके जानते को नहीं, दो दो चार चार जन उनकी मतलब फिर न्यू हो जाए पंचर होंगे, सारे को नहीं होगे मान, तो उस करके जी थोड़ा हाथ धक्का देते। तो अगर बारिश होगी, पानी आ गया, तो अगर मकान गिरने की कागार पे आए तो फिर क्या होगा? मकान तो जी गिर रहे हैं। अच्छा, आप चलो तेज दिखाऊंगा मैं, और उसका फोन लियो, जो परला मकान है, जो पशु बंधे हैं, दाने फाके पड़े हैं, वो सारा गिर रहा है। पैडिया में वो पानी आवा है, ऊपर तक पानी आवा है, टेढ़ हो रही है इतनी। तो सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सुना, सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरह की सभी की यही है कि सरकार को गौर करनी चाहिए, प्रशासन को गौर करनी चाहिए, जो यहाँ के चाहे किसी को भी वोट दिया है। सत्ता हरियाणा में अभी फिलहाल बात करें कि जेजेपी और बीजेपी की सरकार है जी जी, टेढ़ फैट रही है मकान में इतनी दड़ाए हुए हैं, भीतर पानी आवा है, एक न्यारी एक झुपड़ी का लिए बड़कन है बाहर सुहा वहाँ। तो बरसात अगर होगी तो मकान गिरने की आशंका भी ज़्यादा है। यहाँ पर प्रशासन सरकार तक हमारी ये तस्वीर पहुँचाने का काम था। सरकार को, प्रशासन को ये करना है कि यहाँ की स्थिति को जायजा लेना है, क्या सही है क्या गलत है उन्होंने देखना है, यहाँ मुआयना करना है। अगर आने वाले समय में अगर बरसात होती है, ज़्यादा बारिश होने के कारण हो सकता है यहाँ पे जान मान की हानि भी हो सकती है। उससे पहले प्रशासन जागे, प्रशासन सचेत हो और यहाँ के जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, पानी की निकासी के लिए कोई ना कोई सोच विचार करे, ताकि इनकी जो समस्या है, इन लोगों की एक तरह से दिक्कत है, क्यों खेती और जो एक तरह से अनाज के तो नुकसान है ही, इसके साथ साथ जान मान की भी हानि ना हो। इसके लिए प्रशासन को और सरकार को गौर करके जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि इन लोगों की समस्या हल हो।